Assalamualaikum everyone, my name is Hassan Salim and I am your computer course instructor for grade 8. Today we are going to start our unit number 1, that is networks and communications. The first topic of our unit number 1, network and communication, is computer networks. Most computer systems are now connected together in some way to form what is known as network. This ranges from a basic school or home network of only a few computers to a large network such as the internet. इसके अंदर वो कह रहा है कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं किसी न किसी तरीके के साथ। और वो कनेक्टेड क्यों होते हैं? एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। जब कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। आगे वो बता रहा है कि इसकी जो रेंज होती है तो इस तरह से होती है कि एक स्कूल से लेके या एक होम नेटवर्क से लेके एक वाइड एरिया तक इसकी रेंज लाई करती है। अब ये नेटवर्क्स जो होते हैं ये स्कूल्स के अंदर भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ये समटाइम्स क्रिएट किए होते हैं। इसी तरह घरों के अंदर भी नेटवर्क्स क्रिएट हुए होते हैं और बाकी वाइड कंपनीज़ के अंदर भी, बिल्डिंग्स के अंदर भी नेटवर्क क्रिएट हुए होते हैं। व्हाट इज़ अ नेटवर्क? नेटवर्क होता क्या है? Computer network is interconnection of two or more computer systems located in a same room, building or at different places. Computer network enables the sharing of information, programs and hardware component. Figure 1.1 shows a computer network. Computer network होता क्या है? Computer network वो होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हों या एक ही कमरे के अंदर पड़े हों या एक ही बिल्डिंग के अंदर पड़े हों या डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर पड़े हों, लेकिन आपस में अगर इंटरकनेक्टेड है तो उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्क एनेबल्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जब क्रिएट होता है तो वो करता क्या है? आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, वो प्रोग्राम तो आपस में शेयर कर सकते हैं और हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी आपस में शेयर हो सकते हैं। फिगर 1.1 हमें ये शो कर रही है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कैसे होता है। अब ये हमारे पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है। अब इसका जो CPU है, ये CPU कनेक्ट है किसके साथ? सेकंड CPU के साथ। ये CPU भी कनेक्ट है एक और CPU के साथ। ये CPU भी कनेक्ट है एक हमारे थर्ड CPU के साथ, या कह लें कि हमारे सर्वर के साथ। और इसके साथ एक प्रिंटर भी कनेक्ट है। ये सारा एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हुआ हुआ है। इन्होंने एक पिक्चर के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करके दिखाया। कंप्यूटर नेटवर्क इन एन ऑफिस, कंपनी और इन अ कंप्यूटर लैब कनेक्ट्स मैनी कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स with each other using cables. अब कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है ऑफिस के अंदर या किसी कंपनी के अंदर या कंप्यूटर लैब के अंदर दो या दो से ज़्यादा भी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया होता है उन्होंने आपस में, और दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को भी आपस में कनेक्ट किया होता है। दे हैव कनेक्टेड मोर देन 2 डिवाइसेस। At least minimum 2 devices must be connected to create a computer network. अब इन डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? प्रिंटर्स आ जाते हैं, सेलफोन्स आ जाते हैं, पीसीज आ जाते हैं, स्कैनर्स आ जाते हैं, या और भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की डिवाइसेस आपस में आ जाती हैं। अब इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट किस तरह से किया जा सकता है? यहाँ पे भी बताया हुआ है यूजिंग केबल्स। अब इन पीसीज को जो एक कंप्यूटर लैब के अंदर पड़े होते हैं इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हम केबल्स यूज़ करते हैं। Component of a computer network. A computer network consists of the following 4 basic components: sending device, receiving device, communication device, transmission medium. अब एक कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? फर्स्ट वन इज सेंडिंग डिवाइस। एक हमारे पास सेंडिंग डिवाइस होनी चाहिए और जो डेटा सेंड कर रहा है उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास रिसीविंग डिवाइस भी होनी चाहिए। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस भी होनी चाहिए और एक हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए। सेंडिंग डिवाइस क्या होती है? अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड मैसेज, डेटा और इन्फॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ सेंडिंग डिवाइस इज़ रियली अ कंप्यूटर। सेंडिंग डिवाइस वो होती है जहाँ से डेटा हमारा सेंड होता है, डेटा कह लें या मैसेजेस कह लें या इन्फॉर्मेशन कह लें। जो डिवाइस ये चीज़ें सेंड करती है एक नेटवर्क के अंदर उसको हम कहते हैं सेंडिंग डिवाइस। Receiving device in a computer network. A receiving device receives messages, data or information from a sending device. The receiving device could be a computer, printer or storage device.
रिसीविंग डिवाइस क्या होती है? अब जो डेटा हमारा सेंडिंग डिवाइस जो सेंड कर रही होती है उसको रिसीव करने के लिए जो हमारे पास रिसीविंग डिवाइस होती है उस डिवाइस को हम कहते हैं रिसीविंग डिवाइस। और वो डेटा रिसीव करती है या मैसेजेस रिसीव करती है या इन्फॉर्मेशन रिसीव करती है या इंस्ट्रक्शंस रिसीव करती है। अब रिसीविंग डिवाइस या तो कंप्यूटर हो सकता है या प्रिंटर हो सकता है या फिर स्टोरेज डिवाइस भी हो सकती है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। मॉडर्न इज पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। अब सेंडिंग डिवाइस एक साइड पे सेंडिंग डिवाइस, एक साइड पे हमारी रिसीविंग डिवाइस। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, ताकि सेंडिंग डिवाइस अपनी इन्फॉर्मेशन जो सेंड कर रही है रिसीविंग डिवाइस को वो उस तक पहुंच सके। अब सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस वो दोनों सपोज करने की कंप्यूटर है। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन डिवाइस क्या हो सकती है? डेट वुड बी अ मॉडर्न की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि मॉडर्न जो है वो वायरलेसली और वायर्डली दो कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करवाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज द चैनल और पाथ through which the data or information is transferred from one place to another in a computer network. Networks are connected by wired or wireless transmission medium. ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया एक चैनल होता है या एक पाथ कह लें आप, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है या किस फॉर्म के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होना है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। डेटा जब हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, तो ट्रांसमिशन मीडिया उसके लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क और रोल्स। अकॉर्डिंग टू दीज टास्क एंड रोल्स कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड एज आइदर क्लाइंट्स और सर्वर्स। Figure 1.3 shows a network containing a server and clients. अभी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हमारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब उन सारे कंप्यूटर्स को हम उनके टास्क के अकॉर्डिंगली उन्हें कैटेगराइज करते हैं कि कौन कौन से हमारे क्लाइंट्स हैं, और उनमें से एक जो कंप्यूटर होता है उसको हम रखते हैं सर्वर कंप्यूटर। अब सर्वर कंप्यूटर जो डिसाइड होता है वो उनके रोल्स के अकॉर्डिंगली होता है। अब जिनको हमने क्लाइंट एज अ क्लाइंट कंप्यूटर रखे होते हैं उनका रोल बस लिमिटेड तक होता है, और जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसके ऊपर लोड हमारा ज़्यादा होता है। अब ये फिगर 1.3 के अंदर उन्होंने दिखाया कि ये हमारे पास क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। ये जो बीच वाला जो कंप्यूटर है ये हमारा सर्वर है। अब ये सारे जो क्लाइंट्स के कंप्यूटर्स हैं ये हमारे सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स the whole network by providing variety of services to the computer or devices connected to the network. Processing data, user authentication, storing information, sharing software, controlling and managing network traffic, etc. सर्वर क्या होता है? सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि फैसिलिटेट करता है पूरे नेटवर्क को बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सर्विसेज। डिफरेंट सर्विसेज पूरे नेटवर्क को प्रोवाइड करता है, उनकी डिवाइसेस को, उनकी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड करवाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी सर्विसेज उसके अंदर आ सकती हैं हमारे पास? डेटा को प्रोसेस करने की, इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की, यूज़र की ऑथेंटिकेशन यानी कि उसके अंदर वैलिडेशन चेक्स लगे हो सकते हैं, उनकी प्राइवेसी के ऊपर बात आ जाती है। उसके बाद शेयरिंग सॉफ्टवेयर, आपस में दोनों आपस में 2-3 कंप्यूटर्स अगर आपस में डेटा शेयर करना चाह रहे हैं तो वो सर्वर के थ्रू सर्वर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक्स, इस तरह की काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सर्वर। नेक्स्ट इज क्लाइंट। क्लाइंट इज़ अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर। इट रिलाइज ऑन सर्वर फॉर रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, डिवाइसेज एंड इवन प्रोसेसिंग पावर। क्लाइंट यहाँ पे बेसिकली हम कंप्यूटर को कह रहे हैं। क्लाइंट इज़ अ लेस पावरफुल कंप्यूटर। क्लाइंट का जो कंप्यूटर होता है वो लेस पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर। अब क्लाइंट का जो कंप्यूटर होता है वो सर्वर के ऊपर रिलाई करता है रिसोर्सेज के लिए, अपने फाइल्स आपस में शेयर करने के लिए, या समटाइम्स प्रोसेसिंग पावर के लिए भी वो सर्वर के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक डिस्टेंस कंप्यूटर नेटवर्क आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स: लैन,
stands for local area network, MAN, metropolitan area network, WAN, wide area network. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कितने टाइप्स की कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। अभी इनकी जो टाइप्स हैं ये किस चीज़ के ऊपर वेरी करती हैं? जियोग्राफिक डिस्टेंस के ऊपर। कंप्यूटर नेटवर्क्स 3 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज हो गए हैं जियोग्राफिक डिस्टेंस के ऊपर। अब लैन है, फर्स्ट वन इज़, सेकंड वन इज़ मैन, थर्ड वन इज़ वैन। लैन लैन से हम स्टार्ट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क। A local area network is a network that is confined to a relatively small area. It is generally limited to a geographic area such as building or adjacent buildings. LAN is the most common type of network. Local area network are usually owned by one organization. Figure 1.4 shows a LAN. Local area network होता क्या है? Local area network basically एक छोटी जगह पे क्रिएट किया जाता है। छोटी जगह मीन्स के यानी कि एक बिल्डिंग कह लें या एक होम कह लें या एक स्कूल कह लें, वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं होती। ये आपस में वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं, वायर के थ्रू, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है नेटवर्क की। बेसिकली ये स्कूल्स के अंदर, कंप्यूटर लैब्स के अंदर मोस्टली ये लैन क्रिएट हुआ होता है। यहाँ आप कह लें कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर भी लैन क्रिएट हुआ था, जो छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये यूजुअली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन इसे ओन कर रही होती है। अब ये फिगर के अंदर इन्होंने शो करवाया है। अब जितने भी पीसीज हैं हमारे, ये सारे कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क के साथ और वायर के थ्रू कनेक्टेड है। ये क्लाइंट का पीसी सारे कनेक्टेड हैं ये हमारे सर्वर के साथ, ये स्विच के साथ, और ये स्विच जो है ये हमारा कनेक्टेड है सर्वर के साथ, और सर्वर के साथ हमारे प्रिंटर भी कनेक्टेड है। इस तरह ये इन्होंने शो करवाया हुआ है एक लैन क्रिएट करके। एडवांटेजेस ऑफ लैन: कंप्यूटर कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, CD-ROM, etc. User can save their work centrally on the network server. User can communicate with each other and transfer data between computers very easily. Application packages such as word processor, spreadsheet, etc. in the server computer can be shared by all users. अब LAN के advantages क्या क्या हैं? LAN के advantages, first one is कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की पेरिफेरल डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर या स्टोरेज डिवाइसेस, CD-ROM, स्कैनिंग डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, इस तरह की चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब जैसे एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर हमने अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करवाया हुआ है। अब कोई सा भी कंप्यूटर उस प्रिंटर को कमांड सेंड कर सकता है और उस प्रिंटर को यूज़ करके उसमें से प्रिंट्स निकाल सकता है, कोई सा भी कंप्यूटर। इसी तरह स्टोरेज एक दूसरे के कंप्यूटर की हम शेयर कर सकते हैं लैन के अंदर। यूज़र कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन द नेटवर्क सर्वर। यूज़र जो होता है वो अब सर्वर के ऊपर भी अपना डेटा सेव कर सकता है अगर वो स्टोरेज उसकी कम है उसके पीसी की। यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफर डेटा। अब लैन के अंदर जितने भी आपस में कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए होते हैं अब वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे की ड्राइव्स को एक्सेस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन: special security measures are needed to stop unauthorized users. LAN need to be maintained by skilled personnel. अब LAN के अंदर क्योंकि कोई सा भी पीसी कोई दूसरे के पीसी को एक्सेस कर सकता है तो इसके लिए प्राइवेसी यहाँ पे वायोलेशन का काफ़ी खतरा होता है। तो इसको स्टॉप करने के लिए कि अनऑथराइज्ड यूज़र हमारा पीसी को एक्सेस ना करे, स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स हमें लेने पड़ते हैं। सेकंड इज़ लैन को क्रिएट करना, कोई नॉन स्किल्ड पर्सन इसको लैन को क्रिएट नहीं कर सकता और मेंटेन नहीं कर सकता। इसके लिए कोई हमें स्किल्ड पर्सन और स्किल्ड पर्सनल चाहिए होते हैं। Now the next topic is Metropolitan Area Network, that is MAN, a large computer network which extends to a city or to a metropolitan region
is termed as Metropolitan Area Network or MAN. A MAN connects two or more LAN to form a network spread over the whole city. अच्छा, MAN को हम इस तरह से देख सकते हैं कि LAN की जो हमारी रेंज थी वो काफ़ी कम थी. MAN की जो रेंज होती है वो उससे ज़्यादा होती है LAN से. अब MAN की जो रेंज है वो एक एक्सटेंड करती है एक सिटी तक, एक रीजन तक. जो नेटवर्क हमारा एक सिटी तक एक्सटेंड हो रहा है उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं. या इस तरह से कह सकते हैं कि हम कि दो लैंस आपस में कनेक्ट होते हों या दो से ज़्यादा भी लैंस लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हों तो उसको हम कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. केबल टेलीविजन नेटवर्क in a city is a good example of MAN. Figure 1.5 shows a metropolitan area network connecting sub-offices and home user to the head office. इसकी जो एग्जांपल है वो हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे घर में जो केबल आ रही होती है वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है. अब केबल के अंदर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया को नेटवर्क किया होता है या एक सिटी को टारगेट किया होता है. अब उनकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो शहर से बाहर तक भी आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हों. एक लिमिटेड एरिया तक उन्होंने कनेक्शन प्रोवाइड किया होता है लेकिन एक लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा कनेक्शन होता है उनका, उनकी रेंज होती है. अब इसकी डायग्राम हम देखते हैं. अब ये एक हेड ऑफिस है, ये एक सब ऑफिस है, ये एक सब ऑफिस 2 है. अब ये सब ऑफिस के अंदर एक लैन क्रिएट हुआ होगा, इसके अंदर एक लैन क्रिएट हुआ होगा, इसके अंदर एक लैन क्रिएट हुआ होगा. अब ये सारे कनेक्टेड हैं इसके साथ. इसी तरह यहाँ पे भी है, एक होम यूज़र है, एक ये होम यूज़र है, एक सब ऑफिस है, एक ये थर्ड होम यूज़र है. ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं इस टावर के साथ और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. यानी कि एक ये रीजन और एक ये रीजन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं. तो इस सारे को हम ओवरऑल को हम कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. एडवांटेजेस ऑफ मैन, इट इज़ बिगर देन लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा इसकी रेंज होती है. इट ट्रांसफर डेटा एट हाई स्पीड के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र होता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. अच्छा, अब ये एक्सपेंसिव है लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा और इसको मेंटेन रखना ज़्यादा मुश्किल है. वाइड एरिया नेटवर्क, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज़ WAN. वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज स्टेट, प्रोविंस, country or the whole world. WANs often connect multiple smaller networks. Many large organizations develop their own private WANs. An example of WAN is Internet shows a WAN. अच्छा, अब WAN क्या होता है? WAN की जो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है एज़ कम्पेयरिंग टू MAN और LAN. अब WAN के अंदर होता है कि इसकी रेंज कहाँ अप्लाई करती है, यानी कि ये दो सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर सकता है, दो कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट कर सकता है, या दो प्रोविंसेस को आपस में कनेक्ट कर सकता है, या पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर सकता है. WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. इसके नाम से हमें ज़ाहिर हो रहा है वाइड एरिया नेटवर्क. अब इसकी एग्जांपल इन्होंने शो की हुई है फिगर 1.6 के अंदर. ये हमारे लोकल कंप्यूटर है, कनेक्टेड है कंप्यूटर सर्वर के साथ. कंप्यूटर सर्वर जो है ये कनेक्ट है एक स्विच के साथ. स्विच जो कनेक्ट है वो दूसरे कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्ट है और ये सारे हमारे लोकल कंप्यूटर क्लाइंट्स कंप्यूटर हैं. अब इसी तरह ये हमारा जो सर्वर है ये सैटेलाइट डिश के साथ कनेक्ट है. सैटेलाइट डिश जो है ये हमारे एनालॉग सिग्नल सेंड कर रही है सैटेलाइट के साथ. सैटेलाइट के थ्रू ये हमारे कनेक्ट हो रहे हैं हम दूसरे सर्वर्स के साथ ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो भी दुनिया में इंटरनेट के साथ कनेक्ट है. तो इस तरह अब जो हमारे घरों में जो इंटरनेट लगा होता है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है. इंटरनेट को यूज़ करके हम कोई सा भी डेटा कहीं पे भी जो भी पड़ा हो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. जैसे अब हम गूगल करते हैं, गूगल पे अब हमारे पास डेटा आ जाता है. गूगल का सर्वर तो हमें नहीं पता कहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन तो हम इंटरनेट को यूज़ करके गूगल के सर्वर के अंदर जो सा भी डेटा पड़ा हुआ है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जो उन्होंने हमें जिस भी डेटा के लिए हम ऑथोराइज्ड हैं तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ WAN. In WAN, the users at different locations are connected to a central server. It is used to monitor distant location and offices.
अच्छा, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि यूज़र कहीं पे भी बैठा हो वो इंटरनेट को यूज़ करके किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है अगर तो वो सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्टेड है। सेकंड पॉइंट है कि वैन को यूज़ करते हुए हम जो हमारे ऑफिस अगर आउट ऑफ सिटी हैं इनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर मतलब यानी कि उनको हम चेक कर सकते हैं, उनके ऊपर चेक रख सकते हैं कि हमारे ऑफिस जो हैं वो सही वर्क कर रहे हैं या नहीं, या उनको हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन: इन वैन सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू। Setting up a network can be expensive and complicated task. Management, maintenance and troubleshooting WAN is a difficult task. वैन के अंदर जो सबसे बड़ा जो इशू है वो है कि सिक्योरिटी का, क्योंकि अब कोई भी यूज़र इंटरनेट यूज़ करके किसी के भी वो डेटा को एक्सेस कर सकता है जिसके लिए वो ऑथोराइज्ड है। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, जिस तरह कि अब हम अक्सर अब आगे हुई है 2FA 3FA, और इस 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब जैसे हमारी गूगल ड्राइव्स हैं अब हमने उसके ऊपर 2FA अप्लाई की हुई है सिक्योरिटी, 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन, यानी कि हमारे मोबाइल के ऊपर भी कोड है, हम उसके ऊपर पासवर्ड भी एंटर कर रहे हैं तो फिर जाके हम लॉगिन कर सकें। इस तरह सिक्योरिटी का काफ़ी बिग इशू है। और सेकंड इज़ मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ वैन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। वैन को मेंटेन रखने के लिए और मैनेज करने के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायल-अप मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो है डायल-अप मॉडेम, सेकेंड इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये जो दो डिवाइसेस हैं ये हर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड मस्ट होती हैं। डायल-अप मॉडेम, फर्स्ट वन इज़ डायल-अप मॉडेम। अ डायल-अप मॉडेम modulator demodulator is a communication devices. It is used to connect to the internet, exchange information and to send and receive data from one computer to the other. It translates computer information into a form that can be transmitted over telephone lines. Figure 1.7 shows the working of modem. Dial-up modem, इसका काम क्या होता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये हम अभी आगे जाके पढ़ते हैं। डायल-अप मॉडेम बेसिकली होता है कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जो कि यूज़र को कनेक्ट करवाती है इंटरनेट के साथ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करवाती है और डेटा सेंड करवाती है और डेटा रिसीव करवाती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। और कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है उसकी जब वो सेंड करता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन टाइप होती है वो सिग्नल्स के अंदर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेंड होती है और रिसीव होती है। अब जब कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जब स्टोर होती है तो वो डिजिटल सिग्नल्स के अंदर स्टोर होती है। अब जब वो सेंड करता है इन्फॉर्मेशन तो वो एनालॉग सिग्नल के अंदर सेंड करता है। ये भी हमें अभी आगे पढ़ते हैं। बेसिकली मॉडेम क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस है। उसका काम क्या होता है? इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाना, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करवाना, डेटा को सेंड और रिसीव करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसलेट करवाना। अ मॉडेम कैन बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द कंप्यूटर। अब दो टाइप्स के मॉडेम होते हैं। एक जो वो होता है जो हमारे जो कंप्यूटर के बाहर होता है वो इस तरह का होता है, और जो कंप्यूटर के इनसाइड होता है वो इस तरह का होता है। इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली, whereas information transmitted over telephone lines is the form of analog signals. Modem convert digital signal to analog signal modulation and then analog signal to digital signal demodulation. अब जो इन्फॉर्मेशन डिजिटली स्टोर होती है कंप्यूटर के अंदर वो होती है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। अब जो इन्फॉर्मेशन जो हम सेंड करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो सेंड होती है वो
एनालॉग सिग्नल्स के अंदर सेंड होती है, वो डिजिटल सिग्नल्स के अंदर नहीं सेंड होती। जब इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है और उसने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करनी होती है, तब वो एनालॉग से डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, और जब उसने सेंड करनी होती है तो वो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके सेंड करता है। अब जो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल के अंदर इंफॉर्मेशन जो कन्वर्ट होती है उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, और जो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होती है उसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। Network interface card is an expansion card that enables a computer to connect to a network. Each NIC has a unique serial number. This number is used to identify the computer on the network. Network interface card एक एक्सपेंशन कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके। हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। यूनिक मींस इसकी ऊपर जो आईडी नंबर होगा वो किसी पूरी दुनिया में किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर वो आईडी नंबर नहीं होगा, ये बिल्कुल यूनिक होता है। हर कंप्यूटर के अंदर ये मस्ट होता है, और इसकी जो आईडी नंबर होती है वो यूनिक होती है। इस आईडी नंबर के थ्रू ही हम कंप्यूटर को पहचान पाते हैं। A network interface card must be installed in each computer on the network. ये वही बात कर रहे हैं कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो हर कंप्यूटर के अंदर मस्ट इंस्टॉल होता है। यहाँ पे हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आई होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।